हेलो एंड वेलकम टू कौशल कुंजी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हमारा इस यूथ कंपटीशन के ट्रेड थ्योरी के में दूसरा चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है माप एवं मापक औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कंटेंट नहीं बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माप एवं मापक औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। इससे पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने व्यावसायिक सुरक्षा के बारे में पढ़ाया था। वो हमारा पहला चैप्टर था। तो पहले पढ़ते हैं कि माप किसे कहते हैं, मेजरमेंट होता क्या है। तो हमें उद्योग धंधों के हिसाब से इस ट्रेड में पढ़ना है कि माप है क्या। तो माप क्या है? किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और ऊंचाई और या उसकी व्यास आदि साइज को मापते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? माप कहते हैं। ठीक। माप का अलग अलग यूनिट होता है। यहाँ पर कुछ यूनिट दिए गए हैं, जैसे कि 10 mm को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 1 सेंटीमीटर आएगा, 10 सेंटीमीटर 1 डेसी सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार से आप इस पूरा चार्ट को याद कर सकते हैं। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर आएगा। 1 मीटर में कितना mm होता है? 1000 mm होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मापन की महत्वपूर्ण इकाइयाँ दी गई हैं, यानी कि जो ज़्यादातर उपयोग होने वाली जो इकाइयाँ हैं उसके बारे में यहाँ पर लिस्टिंग की गई है। हमें इसको याद रखना है। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आप आसानी से मेजरिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहला दिया गया है कि 1 मील बराबर कितना गज है, तो 1 मील बराबर 1760 गज, और उसको अगर फुट में बदल दिया जाए तो 5280 फुट। 1 फुट बराबर कितना? 12 इंच। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर इंच में बदला जाए तो 0.394 इंच आता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं आयतन की इकाई में। आयतन की इकाई में 2 इकाइयाँ बहुत प्रचलित है। पहला बैरल और गैलन। ये बैरल और गैलन तो ऐसे मापन है जिसका उपयोग डीजल पेट्रोल की आयात और निर्यात के लिए किया जाता है। तो देखिए, एक बैरल में 159 लीटर होता है और एक गैलन में 3.785 लीटर आता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोण की इकाइयाँ, यानी कि कोण का जो मापन होता है, एंगल का, 2 रेखाओं के झुकाव की जो माप है उसको कोण कहते हैं। कोण का मापन दिया गया है वृत्त में। एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का बनता है। और उस डिग्री को अगर मिनट में बदलना हो तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट को अगर सेकेंड में बदलना हो तो 60 सेकेंड आएगा। 1 रेडियन को अगर डिग्री में बदलने के लिए बोले तो 57.3 डिग्री आएगा। इसी तरह से पाई रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो तो कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब देखते हैं क्षेत्रफल की इकाइयाँ। क्षेत्रफल की इकाइयाँ हमेशा स्क्वायर में रहती हैं। जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर दिया गया है 1 स्क्वायर इंच बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1550 इंच स्क्वायर। इसके बाद हम दूसरा मापन देखते हैं कि द्रव्यमान की इकाइयाँ क्या है। 1 केजी को अगर मिलीग्राम में बदलना हो तो 1000 मिलीग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 टी मैट्रिक बराबर 1000 केजी। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 केजी को अगर एलबीएस में बदलना हो तो 2.205 एलबीएस आता है। इसके बाद देखिए तापमान की इकाइयाँ। तापमान के लिए 1 डिग्री सेल्सियस को किस में बदला जाता है? केल्विन में। तो कितना आता है? 274 केल्विन आता है, 274। 1 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक। अब देखिए शक्ति की कुछ इकाइयाँ दी गई हैं। 1 HP बराबर, यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। और दूसरा है 1 HP मैट्रिक बराबर
735.5 वाट्स। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट कन्वर्जन, यानी कि मात्रा का रूपांतरण क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, इंच को क्या किया है, मिलीमीटर से भाग दिया है कितना, 25.4। तब मिलीमीटर में अगर 25.4 से भाग देंगे तो इंच आएगा। अगर मान लीजिए कोई कितना भी मिलीमीटर दिया, उस मिलीमीटर को किस में बदलना हो, इंच में बदलना हो, तो उससे कितना से भाग देंगे, 25.4 से। फीट में बदलना हो तो मीटर को गुना करेंगे किससे, 3.2809 से। पाउंड में अगर बदलना हो तो किलोग्राम को किससे गुना करेंगे, 2.2046 से। अगर मिलीमीटर में बदलना हो तो इंच को गुना करेंगे 25.4 से। मीटर में अगर बदलना हो तो फीट में दिया हो और मीटर में बदलना हो तो फीट को गुना करेंगे 0.383048। किलोग्राम को पाउंड को किलोग्राम में बदलना हो तो 0.4536 से गुना करेंगे। अब तापमान का रूपांतरण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला यही है, C/100 इज इक्वल्स टू F-32/180 इक्वल्स टू R/80 इक्वल्स टू K-273/100। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो तापमान परिवर्तन के लिए बहुत ही आसानी फार्मूला है। इसमें जो फार्मूला आपको दिया है, जो दो चीज़ दिया है उन दोनों का लेंगे। जैसे मान लीजिए फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आप केवल इतना तक लेंगे और इसमें सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लीजिए रेडियन को केल्विन में बदलना के लिए दिए जाए तो इतना बदलेंगे। तो इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। स्टैंडर्ड मापों को पिच डिग्री सी पर लेना चाहिए। मापन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन की विधि कितने प्रकार की होती है। तो मापन की पहली विधि है डायरेक्ट मेजरमेंट, यानी कि आप कोई भी मापन औजार लिए और डायरेक्ट वस्तु से नाप दिए तो हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट। इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा है जॉब की माप सीधे ही रूल या माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर या बेवल प्रोट्रैक्टर आदि द्वारा ली जाती है, तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट में आता है। फिर अप्रत्यक्ष मापन है। अप्रत्यक्ष मापन में क्या होता है, जॉब की, तो अप्रत्यक्ष माप में क्या होता है, जॉब की माप किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा ली जाती है, फिर उसको स्टील रूप से मापा जाता है, तो इसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जॉब की माप पहले बाह्य कैलिपर, डिवाइडर या टेलीस्कोप गेज द्वारा ली जाती है। इसके बाद इस माप को स्टील रूल पर स्थानांतरित करके मुख्य माप को प्राप्त की जाती है, तो उसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। फिर एक है तुलनात्मक मापन, कंपैरेटिव मेजरमेंट। जॉब की माप किसी मास्टर पीस से तुलना करके कर ली जाती है, तो ये तुलनात्मक माप कहलाती है। फिर आगे पढ़ते हैं मापन के मापन के प्रकार में है लीनियर मेजरमेंट, यानी कि रेखिक माप, सीधी रेखा में मापते हैं उसको क्या कहते हैं, लीनियर मेजरमेंट, जैसे स्टील रूल, कैलिपर्स अथवा माइक्रोमीटर। फिर है कोणीय माप, एंगुलर मेजरमेंट, यानी कि दो सीधी रेखाओं को आपस में क्रॉस करने पर जो कोण बनता है उसे कोणीय माप कहते हैं। अब रेडियल मेजरमेंट। रेडियल मेजरमेंट में क्या किया जाता है, किसी जॉब की गोलाई में माप लेने को रेडियल माप कहते हैं। यह प्रायः ब्लैक गेज, रेडियस गेज या रिंग गेज आदि द्वारा लिया जाता है। मतलब कि रेडियल के माप क्या होता है, जो ब्लैक गेज द्वारा और रेडियस गेज की सहायता से लिया जाता है। ठीक, लास्ट है प्लेन सरफेस मेजरमेंट। इसका मतलब है कि किसी जॉब की प्लेन सरफेस की सफलता की माप या जांच करना प्लेन सरफेस माप कहलाते हैं। इस प्रकार की माप को जांचने के लिए प्रायः सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट, इंडिकेटर या आदि प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। अब देखिए
पैमाना रूल। रूल क्या होता है? यह लकड़ी, पीतल या इस्पात की पट्टी के रूप में होता है। इन पर इंच, फुट, या सेंटीमीटर दोनों के निशान बने होते हैं। ठीक है। ये सामान्य रूप से 150 mm, 300 mm और 600 mm में उपलब्ध होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पैमाना जो रूल है, स्टील रूल, उसकी उपलब्धता कितने में होती है? तो 150 mm, 300 mm और 600 mm में होती है। दूसरा है रूल और स्केल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रूल एंड स्केल। रूल और स्केल देखने में तो लगभग एक जैसे होते हैं, पर उनके माप में अंतर है। रूल के ऊपर जो माप चिन्ह अंकित होते हैं वो क्या होते हैं? वे पूरे माप के होते हैं, जबकि स्केल पर जो अनुमानित माप होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ रूल। रूल के प्रकार, शॉर्ट रूल, यह छोटे रूलों का एक सेट है। साइज 5 mm, 10 mm और 15 mm, 20 mm, 25 mm। स्केल मीट्रिक प्रणाली में है। ये किसमें है? मीट्रिक प्रणाली में। इसका उपयोग क्या होता है? एक विशेष हैंडल के द्वारा अधिक गहराई पर माप लेने के लिए क्या किया जाता है? शॉर्ट रूल का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल क्या होता है? श्रिंक रूल, इसके द्वारा मार्किंग करते समय वास्तविक मांग को श्रिंकेज या अलाउंस बढ़ा लिया जाता है, क्योंकि धातुएं ढलाई के पश्चात क्या होती है? ठंडी होती है। ठंडी होने पर श्रिंक हो जाती है। और इसका उपयोग किस में करते हैं? पैटर्न मेकर द्वारा पैटर्न बनाने में। ठीक। हुक रूल, इसके किनारे पर एक हुक लगाया जाता है। इसका उपयोग इनसाइड कैलिपर पर कोई माप लेने के लिए किया जाता है। स्टील रूल बहुत ही प्रचलित है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही फेमस। ये भी इस ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये स्प्रिंग स्टील या हाई कार्बन स्टील द्वारा के बने होते हैं। इसका अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट कितना होता है? 1/64 इंच, यानी कि 1/64 या 1/2 mm में मापा जाता है लिस्ट काउंट। ठीक है। मिनट या सेकेंड। फिर है फ्लेक्सिबल रूल क्या है? यह लचीला रूल है। इसकी लंबाई 15 mm या 800 mm और 600 mm होती है। यानी कि इसकी लंबाई कितनी होती है? 15 mm, 800 mm और 600 mm। उपयोग टेढ़ी मेढ़ी व उत्तल अवतल सतह का माप लेने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है की सीट रूल। यह दो रूलों को जोड़कर बनाया जाता है। की सीट रूल में क्या किया जाता है? दो रूल को जोड़कर बनाया जाता है। इसके एक तरफ चौड़ा रूल, दूसरी तरफ नैरो रूल फिट होता है, जिसका किनारा तिरछा होता है, बेफिल होता है। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? गोलाकार जॉब या पाइप की बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचने या कीवेज की मार्किंग करने के लिए। ठीक है। इसके बाद है कि स्टील टेप रूल यह कैलिपर की भांति स्लाइडिंग का रूल है। इसमें भी एक चौड़ा रूल और उसके बीच में एक नैरो रूल स्लाइड करता है। उपयोग जॉब के अंदर या बाहर साइज मापने के लिए। जॉब जो होता है उसके अंदर अंदरूनी या बाह्य माप को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्टील स्टेप रूल। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब कल के वीडियो में हम कैलिपर्स पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं स्वस्थ रहे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे का कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी चैप्टर टू का पार्ट 2 आने वाला है। कल दूसरे वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। उसके बाद हम चैप्टर 3 को करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।